नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। और तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट a माइनस बी बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस ए 2b, थर्ड रो में 2c सी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। आपको रिजल्ट लाना है a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ये रिजल्ट लाना है। तो यहाँ पर यानी जैसे डिटरमिनेंट में पहले भी हमने बताया था कि जब भी डिटरमिनेंट का कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप टारगेट को और जीरो पे ध्यान रखेंगे कि टारगेट लाना क्या है। जैसे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी आना चाहिए फैक्टर जरूर, तब a प्लस बी प्लस सी कैसे लाए? तो a माइनस बी माइनस सी है, यहाँ 2a है, यहाँ 2a है। अगर ये सारों को ऐड कर देंगे तो 5a नहीं आएगा। आप अगर इधर ऐड करते हैं, इसको और इसको ऐड करते हैं, फिर इसमें और ये भी ऐड कर देते हैं, तो a माइनस बी प्लस 2b प्लस बी हो जाएगा, माइनस सी प्लस 2c प्लस सी हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप ये ऑपरेशन कीजिए सेम, अगर यानी यहाँ पर भी वो टर्म आ जाएगा प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर भी आ जाएगा। तो r1 चेंजेस टू r1 प्लस r2 प्लस r3, दिस गिव्स a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड एंड थर्ड रो अनचेंज, b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। अब ये तीनों जगह सेम टर्म आ गया तो आप जीरो आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, या इसको कॉमन निकाल के यहाँ पर 1 1 1 ले आइए, बाद में जीरो बनाइए। तो मैं कॉमन नहीं निकाले बिना इसको जीरो बना देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, C1 में ये माइनस ये कर देता हूँ, तो यहाँ पर जीरो क्रिएट होगा। यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, 2b माइनस बी माइनस सी माइनस ए, 2b माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यानी ये आपका हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए, यानी a प्लस बी प्लस सी आएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी क्रिएट हो जाएगा, यहाँ जीरो, और यहाँ पर भी जीरो क्रिएट हो जाएगा। तो C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 करने से यहाँ जीरो, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, यहाँ जीरो। तो अब अगर इस तरह से मिल गया, जैसे मान लीजिए 0 5 0, तो आप इस कॉलम से 5 कॉमन निकाल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल जाएगा। फिर आप क्या करो, C2 में भी वही काम करो, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। सिमेट्रिकल टाइप का क्वेश्चन है तो रो और कॉलम है, तो आपको सेम ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ये आपका हो गया जीरो, यहाँ पर आ गया आपका a प्लस बी प्लस सी, यहाँ आ गया जीरो, दो जीरो भी क्रिएट हो गया। यहाँ पर भी आ गया आपका जीरो, b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यानी माइनस a प्लस बी प्लस सी आप बोल सकते हो। और ये माइनस ये करोगे तो आपका आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर आपका a प्लस बी प्लस सी 2b c माइनस ए माइनस बी। अब आप इसको जो है एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए किसके लोग में, R1 के लोग में। आपको देखिए क्या आ जाएगा, ये जीरो ये जीरो, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का जो साइन है वो प्लस ही होगा क्योंकि वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है। तो ये प्लस माइनस प्लस ये हो गया। फिर आप इधर लिखे दिस इंटू दिस, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस जीरो, आपका रिजल्ट आ गया a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। तो काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। अगर यहाँ पर आप कॉमन निकालते पहले तो एक स्टेप और इंक्रीज होता। तो आप देख लीजिए कि क्वेश्चन में आपको कहाँ तक करने से आसानी से वो सॉल्व हो पाएगा। तो इसी का सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है कि प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस 2z, x y y is z y plus z plus 2x y, then z x z plus x plus 2y, z plus x plus 2y इक्वल टू प्रूफ करना है आपको ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड
होल स्क्वायर साइड ए होल क्यूब आपको ये रिजल्ट लाना है। तो टारगेट आपको वैसे ही रखना है कि आपको लाना क्या है, आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे। तो जैसे यहाँ 2 लाना है तो 2 जरूर फैक्टर में आना चाहिए। जैसे अगर मैं ये सारे को ऐड कर दूँ, इधर से तो ऐड करने से नहीं आएगा, एक्स इधर से ऐड करूँ तो 2x + 2y + 2z, आप इधर में भी करेंगे तो z + z 2z, y + y 2y 2x, 2x + 2y + 2z, तो 2 कॉमन मिल रहा है, उसी तरह से इसमें भी मिल जाएगा। तो आप जो है इस तरह से ऐड करें, ये आपका हो गया कॉलम। तो कॉलम 1 में आपने यूज किया कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3, तो ये रिजल्ट आपका चेंज होकर हो जाएगा। आप कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो कॉलम वाइज आप लिखे 2 × x + y + z, यहाँ पर भी आपका हो गया 2 × x + y + z, यहाँ भी हो गया 2 × x + y + z, और ये x y + z + 2x x y z + x + 2y। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, 1 1 1 आ जाएगा, फिर उसको 0 बना सकते हैं या डायरेक्टली भी आप 0 बना सकते हैं। आप क्या करो, ये देखो कि ये माइनस ये करने से 0 आ रहा है, तो ये माइनस ये करने से 0 आ रहा है, तो बाकी में क्या यानी फ़र्क पड़ रहा है, तो ये माइनस ये करेंगे तो x - y - z, यहाँ पर आ जाएगा x - y, यहाँ पर मैंने लगता है क्वेश्चन कुछ गलत लिखा है, हाँ ये मैंने लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए y, यहाँ पर तो y - yg। तो आप यहाँ पर ऐसा करिए, r1 चेंजेस टू r1 - r2 कर दीजिए, और सेम ऑपरेशन आप r2 में भी कर दीजिए, r2 - r3। तो यहाँ पर देखिए आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। ये आपका -(x + y + z) आप लिख पाओगे, यहाँ पर 0 लिख दोगे, यहाँ 0, ये माइनस ये करने से आपका आ जाएगा x + y + z, और यहाँ पर आ जाएगा -(x + y + z), और थर्ड आपका अनचेंज हो जाएगा z + x + 2y। अब ये काफ़ी आसानी से आप लिख सकते हो, है ना। इसको एक्सपेंड कर दीजिए, अगर फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दीजिए अलोंग C1, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2x + y + z इंटू, आप देखिए इसका साइन जो है प्लस होगा, इसलिए मैंने कुछ और नहीं लिखा, माइनस रहता तो यहाँ माइनस लगा देता। तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट किए, दिस इंटू दिस, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, x + y + z होल स्क्वायर हो गया आपका ये, और दिस इंटू दिस 0, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2x + y + z होल क्यूब। तो ये काफ़ी आसानी से ये नहीं हो गया। आप इसी तरह से देखिएगा, जो भी अगर कॉमन निकाल रहे हैं तो आप यानी आप राइट साइड में लिख दीजिए, मेंशन कर दीजिए कि आपने कौन सा ऑपरेशन यूज किया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है कि लेट डेल्टा इक्वल टू 1 x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1, रिजल्ट लाना है आपको 1 - x³ होल स्क्वायर। इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग मेथड से बनाते हैं, जैसे इसमें तीनों को ऐड कर देते हैं, कॉमन निकालते हैं, और काफ़ी है। लेकिन मैंने क्या बोला यहाँ पर, जब भी आप बनाएं तो कॉमन क्या मिलेगा वो देखिए। दूसरी चीज़ें आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर 0 कैसे लाए, है ना, 0 लाने का, और ये 1 - x³ जैसे टर्म लाना है। आप 1 - x³ कैसे आए, जैसे यहाँ पर है 1, तो अगर ये r1, इसको अगर x से मल्टीप्लाई करके माइनस करें, फर्स्ट रो में इसको x से मल्टीप्लाई करें और r1 में माइनस कर दें, यानी ये मैं बोल रहा हूँ r1 चेंजेस टू r1 - x r2। तो आप देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ जा रहा है 1 - x³। लेकिन देखिए बाकी का एलिमेंट में आपका कुछ और फायदा हो रहा है या नहीं, कॉमन मिल रहा है नहीं,
जब इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x, x माइनस एक्स करोगे 0, तो यहाँ 0 आ गया। इसको x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स क्यू 0 0, तो 1 माइनस एक्स क्यू को आप बाहर निकाल सकते हैं। जब इस तरह का है एक टर्म, तो एक और देखते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल रो टाइप का रो है, एलिमेंट भी उसी तरह का है, तो हो सकता है कि सेकेंड में भी हो जाए। जैसे R1 में की उसी तरह R2 में भी कर देता हूँ, R2 माइनस एक्स R3 करके ही देखता हूँ। 1 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर 0 क्रिएट हुआ, यहाँ 0 क्रिएट हुआ, यहाँ पर एक से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0। इसको जब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब, और इसको जब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स माइनस एक्स आपका हो गया यहाँ 0, एक्स स्क्वायर 1। अब क्या कीजिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए एलोंग 2 0 है, इसी रो से कीजिए एलोंग R1, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, है ना। इसका देखिए 1 माइनस एक्स क्यूब को 1 से करेंगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को 0 से करेंगे, ये आ गया रिजल्ट आपका आ गया 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। तो ये काफ़ी आसान है, उसको अलग अलग, यानी अगर R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, और उसमें लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आप वो से भी देख सकते हो, बहुत सारे बुक में उस तरह से भी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 डिस्कस करेंगे।